जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनि शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट का जो है एग्जाम होने वाला है। सीटेट पेपर 2 पेपर जो है फर्स्ट और 2 का जो है एग्जाम होने वाला है। एग्जाम डेट आपका जो है 14 दिसंबर 2024 को जो है निर्धारित हो चुका है। तो आप सभी लोगों के लिए जो है आज सीटेट का जो है सीडीपी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया गया है, जिसमें कि टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। अगर साथियों आपको सीटेट पास करना है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। और साथियों, वीडियो को देखते देखते आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो है वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और एक लाइक जो है आप सभी लोग जरूर दीजिएगा साथियों। और आज के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सभी के सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त सीडीपी का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से अगर ये 30 क्वेश्चन देख लेते हैं तो कम से कम नहीं तो आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए हैं साथियों, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंख के सामने। देखिए साथियों क्या बोला है। बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से 100 अगर 10 के मध्य है तो वह है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं उनकी अगर बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से 100 के बीच में है, 90 से 110 के बीच में है, तो वह जो है क्या है? सामान्य बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, या उत्कृष्ट बुद्धि है, या प्रतिभाशाली बुद्धि है। तो साथियों ये जो बुद्धि होती है ये आपकी होती है समान बुद्धि। 90 से 110 के बीच की जो बुद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं साथियों? हम लोग सामान्य बुद्धि बोलते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन साथियों देखिए क्या बोल रहा है कि बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम जो है वो कितने वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो वो साथियों आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों? आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो साथियों एक बच्चे की जो बुद्धि होती है और उसका जो विकास होता है, उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उससे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो सर्वाधिक जो अच्छी विधि इसकी होती है साथियों वो होती है विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गार्डेनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो है निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? साथियों गार्डेनर जो थे उन्होंने जो है कि 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, जिसमें कि पूछा जा रहा है इसमें से 3 बुद्धि उनकी दी गई है और एक बुद्धि जो ऐसी है जो कि उनकी बुद्धि नहीं है। तो वो कौन सी है साथियों? पूछा जा रहा है। तो वो साथियों आपकी है भावनात्मक बुद्धि जो है उनकी नहीं है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि होगा। साथियों अगर एक बच्चे की जो है मानसिक आयु 5 वर्ष है और तथा जो है वास्तविक आयु जो उसकी है 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी जो कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। अभी आपको बताया गया था कि 90 से और 110 के बीच की जो बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो सामान्य बुद्धि में आती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु उसका जो है 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 125 होगी। कितनी होगी साथियों? 125 होगी, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? साथियों एक जो है यहाँ पे साइंटिस्टों का नाम दिया गया है 4, जो कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों स्कैनर ने कहा था। किसने कहा था? स्कैनर ने कहा था, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस वायु में पहचानने लगते हैं? साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं बालक उसे किस आयु में जो है पहचानने लगते हैं? तो बालक साथियों उसको जो है 5 वर्ष के आयु में लगते हैं पहचानने, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एलेक्सिया जो होता है साथियों वो किससे जो है संबंध होता है उसका? पढ़ने से, लिखने से, सीखने से कि सुनने से? आपसे पूछा जा रहा है।
तो एलेक्सिया का जो संबंध है साथियों वो पढ़ने की अक्षमता होती है। किसकी? पढ़ने की अक्षमता, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को लिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा साथियों चैनल को, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु व अवधि तक जो है मानी जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि पियाजे की जो औपचारिक सक्रियात्मक जो अवस्था था वो किस आयु अवधि तक जो है मानी जाती है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो 11 से लेके 15 वर्ष की आयु तक उसको माना जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में साथियों बालक को विकसित होने में पूछा जा रहा है कितने दिन लगते हैं? तो साथियों यहाँ पे जो है कितने दिन लगते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो टोटल दिन आपके लगते हैं 280 दिन। कितने लगते हैं? 280 दिन लगते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का जो है अध्ययन किया? आपसे पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने साथियों जो है कि अपने ही पुत्र यानी 3 वर्षीय पुत्र का जो है अध्ययन किया है? तो साथियों उसका जो आंसर है वो पेस्टोलॉजी है। क्या है? पेस्टोलॉजी, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि बालक का विकास होता है, बालक का विकास साथियों कहाँ से होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो बालक का जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। कहाँ से होता है? सर से पैर की ओर होता है, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में साथियों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि गलत संबंध है उसका? तो साथियों विकास क्या होता है? विकास से साथियों जो है विशिष्ट से समान की ओर, ये जो है आपका गलत है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये सही है। दिशा सिर से पैर की ओर, अभी आपने पढ़ा, वो सही है। वर्तुलाकार गति भी, ये भी सही है। यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों? कथन जो है गलत है, यानी यही ऑप्शन क्या होगा साथियों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों? पूछा जा रहा है कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। साथियों गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो गर्भधान काल की जो है शेषावस्था जो है वो नहीं है, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव की जो जीवन होती है उसके जो है मनोभौतिक जो एकता होती है उसको क्या कहलाती है? वो साथियों कहलाती है आपकी मन तथा शरीर का विकास। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है साथियों किसका होता है? पैर का होता है, सिर का होता है, कि घड़ का होता है, कि सभी का होता है? तो साथियों जो आपका जो गर्भ में जो सर्वप्रथम निर्माण होता है वो होता है सिर का होता है। किसका होता है? सिर का, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो जन्म में समय साथियों शिशु में जो है 270 हड्डियां होती हैं, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपकी। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है साथियों? तो 3 माह में जो है बालक अपनी माँ को क्या करता है? पहचाने लगता है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। साथियों जब बालक जन्म लेता है तब उस समय जो है शिशु के जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या बोल रहा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में साथियों विचरण होता है, वो कौन सा होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कल्पना जगत में साथियों विश्वत यानी शेषावस्था और किशोरावस्था में होता है, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे कि बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान साथियों किस एज में, किस एज में कर लेता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों वो जो है 5 वर्ष में आपका जो बालक होता है वो मुख्य मुख्य रंगों का क्या कर लेता है? पहचान कर लेता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं
कि छोटे छोटे वाक्यों बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? साथियों, आपसे पूछा जा रहा है जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे वाक्य को बोलना तथा 3 पहियों की जो है साइकिल होता है उनको चलाना, यह कार्य जो है किस अवस्था में होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये कार्य साथियों शेषवा अवस्था में होता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि जो निम्न में से ऐसी कौन सी घटना, यानी चारों में से ऐसी कौन सी घटना है जिसके कि बालक जो होते हैं सर्वप्रथम आकर्षित होने लगते हैं उसकी तरफ से। तो साथियों, वो जो घटना है आपकी वो है प्रकाश। किसकी घटना है? प्रकाश, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या करना जाना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो शांत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत साथियों आपसे पूछा जा रहा है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में साथियों, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में साथियों जो सामाजिक विकास पर जो जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है पूछा जा रहा है वो निम्न में से कौन सी है? तो साथियों वो जो है आपकी असुरक्षा है। क्या है? असुरक्षा, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो निम्न में से क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वो है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं जो है प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है साथियों? तो ये कथन आपके जो दिए थे हरलॉक ने दिया था। किसने दिया था साथियों? हरलॉक ने दिया था, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों कि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो कथन है आपका ये है जो है सर्टेनली हॉल का है। किसका है? सर्टेनली हॉल का, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। साथियों अब आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन की किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन व्यक्ति हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों। हेड रिपोर्ट है या जीन पियाजे हैं या फ्रेडरिक ट्रेसी हैं या ई एल पील है साथियों। साथियों इसका जो है उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के सभी साथियों, हमारे भाई बंधु जितने भी हैं हमारे, सभी के सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जो है लाइक करेंगे वीडियो को। और साथियों आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही ऐसा है जो कि मुझे 8000 तक कंप्लीट करा चुका है सब्सक्राइबर। तो साथियों आपका ही जो है आशीर्वाद अभी तक मिला है, आपका आशीर्वाद और चाहिए साथियों। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा साथियों। और साथियों आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम को अच्छे से दीजिए साथियों, और जो है क्वालिफाइड होइए साथियों। सीटेट का एग्जाम बहुत टफ भी नहीं होता है साथियों, और बहुत जो है आसान भी नहीं होता है। इसलिए साथियों जो है ये पेपर मॉडरेट वाले पेपर है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इस पेपर को निकाल सकते हैं, क्योंकि कंटेंट और जो है पेडागोजी 75 क्वेश्चन जो है दोनों में मिला के आते हैं। और पेडागोजी ने आप जो है अगर आपने पेडागोजी में जो है थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया तो आपकी पेडागोजी क्या हो जाएगी साथियों, कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से जो है एग्जाम को क्लियर करिए। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें आप सभी लोग, मस्त रहें साथियों।